दोस्तों आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद आपको अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा वैल्यू मिलने लग जाएगी कि सब लोग आपकी बात को मानेंगे। वैल्यू बढ़ने का मतलब है ज़्यादा रिस्पेक्ट, और ज़्यादा लोग आपकी बात को मानेंगे, आपको सुनेंगे, आपसे सीखेंगे और कहेंगे कि भाई वाह, बनना है तो इसकी ही तरह। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब आपको कोई भी मेंटली डिस्टर्ब करके चला जाता है या आपकी बेइज्जती करके चला जाता है, आपका मजाक बनाता है या सामने वाले बंदे को आपकी कद्र नहीं होती। ऐसे समय पर आपको खुद की वैल्यू कैसे मेंटेन रखनी है, कैसे अपने आप को स्पेशल अटेंशन दिलवाना है, अपने आप को खास बना के रखना है, तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना होगा। और वीडियो के टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको खुद की कद्र होनी चाहिए, आपको खुद की इज्जत पहले करनी पड़ेगी और फिर खुद को ऐसा बनाना पड़ेगा कि लोग आपको सम्मान दें। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत आपको खुद को घिसना पड़ेगा, क्योंकि बैठे बिठाए तो कोई भी इज्जत नहीं करने वाला है। जिस तरीके से एक कील भी लोहे की होती है और एक रोलेक्स की घड़ी में जो सुई होती है वो भी लोहे की होती है, लेकिन उन दोनों के मूल्य में बहुत फ़र्क होता है, वैल्यू में बहुत फ़र्क होता है। रोलेक्स की घड़ी में जो सुई होती है वो बहुत महंगी होती है, लेकिन कील 5 या 7-10 रुपये की आती है। इसी तरह से जितनी आप अपनी वैल्यू को बढ़ाओगे, जितना आप वैल्यू को ऐड करोगे अपनी लाइफ में, आपकी कीमत उतनी बढ़ जाएगी। अगर आप कील के कील बने रह गए तो आपकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ सकती। कहने का मतलब है कि जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे, आपकी कोई भी वैल्यू नहीं करने वाला। जैसे जैसे आप खुद को डेवलप करते हो, अलग लेवल पे ले जाते हो, आपकी वैल्यू बढ़ती रहती है, लोग आपकी इज्जत ज़्यादा करते हैं। आपको अपनी कमियों पर काम करना पड़ेगा, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे। एक बात ज़रूर याद रखना कि रिस्पेक्ट कभी भी मांगने से नहीं मिलती, उसको कमाना पड़ता है। आज के ज़माने में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपको ऐसे 8 तरीके बताने वाला हूँ जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके लोगों और खुद की नज़र में खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हो। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, अपने बात करने के तरीक़ों में सुधार करें। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके ऑफिस में या आसपास या गली में कोई एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है और उसकी ज़्यादातर बातें वेस्ट ऑफ टाइम होती है, मतलब उन बातों का कोई खास मतलब नहीं निकलता, फिर भी वो लोग बोलते रहते हैं। ऐसे इंसान पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उस बंदे की ज़्यादा वैल्यू नहीं करते। सबको लगता है कि ये तो बस ऐसे ही बड़बड़ करता रहता है। इसलिए जब भी किसी से बात करें तो सोच समझ कर करें, सब्जेक्ट या मुद्दे से हटकर कोई भी बात ना करें और अच्छे शब्दों का चुनाव करें। आपकी बात का सामने वाले पे क्या असर होगा, इस बारे में आप ज़रूर सोचें। आपका हर शब्द कीमती है, आपके शब्द और आपके बोलने के तरीके को रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को और सोचने के तरीक़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई आपस में बातचीत कर रहा हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, और जब तक कोई आपसे एडवाइस ना मांगे तो बिना मांगे एडवाइस मत देना। याद रखो, आपको कम से कम बोलना है, पर ऐसा बोलना है कि आपको सुनने वाले आपकी बातों से एकदम इम्प्रेस हो जाएं। और अगर आप स्टूडेंट हो और आप किसी इंटरव्यू में बैठते हो तो आपने इतने सालों में जो पढ़ाई की होती है, लेकिन वो जो बंदा होता है इंटरव्यू जो दे रहा होता है वो आपको क्या जज करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को, आपके बोलने के तरीके को, आपके एक्सप्रेशन को, आपके कॉन्फिडेंस को, और ये चीज़ें आप उसको 10 मिनट में पता लग जाती हैं। इसीलिए जो भी बोलें, जिससे भी बात करें, मुद्दे की बात करें और उतना ही बोले जितना ज़रूरत हो। पॉइंट नंबर 2, डोंट टेल एवरीथिंग, सब कुछ मत बताओ। जब भी हम किसी से बात करते हैं और एक दूसरे की लाइफ के बारे में पूछते हैं तो हम एक्साइटमेंट में आकर एक एक चीज़, एक एक राज को डिटेल में बता देते हैं दूसरे बंदे को। यानी कहने का मतलब है कि हम अपने सारे सीक्रेट्स को बता देते हैं, फिर चाहे सामने वाला वो सुनने में इंटरेस्टेड हो या ना हो, हम अपनी सारी कहानी बता देते हैं। इससे सामने वाला आपसे जल्दी बोर हो जाता है और ऐसे में उसकी नज़र में आपकी वैल्यू बहुत डाउन हो जाती है। तो जब भी आप बात कर रहे हो तो सामने वाले इंसान के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो और देखो कि उसे क्या पसंद है। और जब वो इंसान आपके बारे में पूछता है या आपकी करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है तो सिर्फ उतना ही बोलें जो कम से कम ज़रूरी हो। अगर उसे कुछ जानना होगा तो वो पूछ लेगा, इसलिए आपको सब कुछ नहीं बताना है। ये भी हो सकता है कि आप सामने वाले को पूरा ट्रस्ट कर रहे हो और वो आपको ही चीट करने की कोशिश कर रहा हो। आपके जो सीक्रेट्स हैं वो आपके ही बारे में कल को वो यूज़ करें, इसलिए उसके हाव भाव को देखकर या ये समझकर कि उससे कितनी बात करनी है उतनी ही बात करें। इससे आप धोखा खाने से भी बच सकते हैं और कम टाइम में अपनी बात को पूरी करें। इससे आपका विश्वास भी बना रहेगा और जब विश्वास बना रहेगा आप पे तो आपकी वैल्यू अपने आप बनी रहेगी। इसीलिए कभी भी सारी बातें किसी को मत बताओ, खास करके अपने सीक्रेट्स। मेक योरसेल्फ बेटर एवरी डे, अपने आप को रोज़ाना बेहतर बनाएं।
हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो, अपनी कमियों पे काम करना शुरू कर दो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नई नई चीज़ों को सीखो जिससे आप अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हो। आपकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस तो आएंगे, उन सब का आपको डट कर सामना करना है, तभी आप अपने आप को बेहतर बना पाओगे। कंफर्ट जोन में रहकर तो आप सिर्फ खुद का ही नुकसान कर रहे हो, और अपने आप को बेहतर बनाकर ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल कर लोगे तो लोग अपने आप ही आपकी वैल्यू करेंगे। आपकी लाइफ का कोई भी सेकंड ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आपने कुछ नया नहीं सीखा हो। आप या तो आप क्लास में हो, कोई काम कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो, या ऐसी कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो हमेशा किसी ना किसी चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो, क्योंकि ज्ञान हमेशा सर्वोपरि होता है। और अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आपको सब कुछ नहीं पता है, आप अपने आप को बेहतर नहीं बना पा रहे डेली, तो आप अपनी वैल्यू खुद गिरा रहे हो। इसीलिए हमेशा अपने आप को रोज़ाना बेहतर बनाओ, अपने आप को अपडेट रखो। पॉइंट नंबर 4, डोंट बी टू मच अवेलेबल फॉर एनीवन, यानी किसी के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। किसी को टाइम देना या किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप अगर बिना बोले हर टाइम किसी की बात सुनोगे या किसी की मदद करने के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहोगे, तो ऐसा करने से आप खुद की वैल्यू डाउन कर दोगे, और आप दूसरों का बहुत सारा काम करने के बाद भी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको उल्टा बोलेंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे। तो आप अपनी वैल्यू को बनाए रखने के लिए खुद को बिजी रखो, अपना पैशन फॉलो करो, अपने लिए काम करो, लोगों के लिए बहुत कम अवेलेबल रहो। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लोगों की हेल्प नहीं करनी, लोगों की हेल्प तो करनी है, लेकिन अपना काम करके जब आप अपने काम से फ्री हो जाओ तब दूसरों के लिए अवेलेबल रहो। कहने का मतलब है कि बी वैल्यूएबल नॉट अवेलेबल, यानी जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और आपको कोई ऐसा काम बता दे जो आप नहीं करना चाहते, तो उस सिचुएशन में आपको काम करने से मना कर दे। तुरंत मना कर देने से उनकी उम्मीद भी नहीं टूटेगी और आप पर विश्वास भी बना रहेगा। हमेशा हर किसी के लिए हाजिर मत रहो, किसी के लिए इतना भी हाजिर नहीं होना चाहिए कि लोग आपको फ्री समझने लगे, और आपको पता ही है कि फ्री की चीज़ों को लोग बेकार समझते हैं, उनकी कदर नहीं करते। आपको खुद को ऐसा बनाकर रखना है कि कोई भी आपको काम देने से पहले ये सोचे कि यार पता नहीं इसके पास टाइम होगा भी या नहीं। आपको खुद को ऐसा बनाकर रखना है कि कोई भी आपको काम दे, इससे पहले वो ये सोचे कि यार पता नहीं इस बंदे के पास टाइम होगा भी या नहीं। उसका इतना सोचना ये डिफाइन करता है कि आप अपना टाइम सोच समझकर खर्च करते हैं। इससे आपकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी। किसी की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की हेल्प करने के लिए अपना काम छोड़ना ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। हाँ, अगर कोई किसी के लिए इमरजेंसी सिचुएशन है और वो आपकी मदद मांग रहा है तो आपको मदद ज़रूर करना चाहिए अपना काम छोड़कर। इससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू उस बंदे की नज़र में बढ़ेगी। और कई बार क्या होता है कि कुछ बेकार लोग जो मतलबी लोग होते हैं वो अपना काम निकालने के लिए आपसे बहुत अच्छे से बात करने लग जाएंगे एकदम से, और वो आपको काम बताएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिना झिझके साफ मना कर देना है, क्योंकि अगर आप काम करोगे उनका तो आप वैसे ही किलसते रहोगे, आपको इरिटेशन होगी। इससे अच्छा है कि आप उनको मना कर दें, फिर चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। पॉइंट नंबर 6, बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। आत्मनिर्भर बने और किसी के ऊपर भी डिपेंड ना रहें, किसी के ऊपर भी निर्भर ना रहें। आपकी खुद की लाइफ है तो आपकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। किसी से कोई ख़ास उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप दूसरों पर डिपेंड रहते हो तो दूसरों की नज़र में आपकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि उस बंदे को ये लगता है कि मेरे बिना ये कुछ नहीं कर सकता, मेरे बिना उसका कोई वजूद नहीं है, इसीलिए वो आपकी कभी भी इज्जत नहीं करेगा। हाँ, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि आपको किसी की मदद लेनी ही पड़ जाए और आप किसी से मदद मांगो पर वो आपकी मदद करने से मना कर दे, तो आप उसके पीछे कभी मत पड़ना, क्योंकि जब आप एकदम हताश और लाचार होकर किसी से मदद मांगते हो ना, उस कंडीशन में वही इंसान आपकी मदद नहीं करता, तो फिर ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ में रखकर करोगे भी क्या? क्योंकि मुसीबत तो एक दिन ख़त्म रह जाएगी, लेकिन अगर उस इंसान ने आपकी मदद कर दी आपकी मुसीबत में, तो वो दुनिया जहान में यही गाना गाता चलेगा कि मैं उस दिन नहीं होता तो तेरा क्या होता। तो देखो, किसी से भी कोई ख़ास उम्मीद मत रखो। जितना खुद पर इन्वेस्ट करना चाहते हो उतना खुद से कमाना सीखो, क्योंकि मांग कर
आप कितने दिन निकाल लोगे? मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर जीवन आपका है तो संघर्ष भी सिर्फ आपका ही होना चाहिए। और अगर आप किसी पर डिपेंड हो तो कभी ना कभी तो यार देखो वो मना कर ही देगा कि भाई देख मेरे बस की तो नहीं है, तू अपना देख ले। तो यार मेरा सिर्फ कहना ये है कि खुद पर काम करो, खुद पर निर्भर रहो, किसी पर डिपेंड मत रहो, खुद की बसड़ खुद झेलो, ठीक है। इससे क्या होगा कि सेल्फ डिपेंडेंट रहने से लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। पॉइंट नंबर 7, योर लाइफ एंड करियर शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। यानी आपका जीवन और करियर आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ सामने वाला आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता, हमेशा आपको नीचा दिखाता है, बार बार आपको हर्ट करता है, और आप उसी बंदे के लिए रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, बार बार माफ़ी मांग रहे हो आपकी बिना गलती के भी, आप उसके पीछे लगकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल डाउन कर रहे हो। ऐसे बंदे को अपनी लाइफ में रखकर आपका कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हो रहा है। तो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से बिल्कुल जल्दी से जल्दी हटा दीजिए। और ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी लाइफ और अपने करियर पर इतना ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने करियर में जो करना चाहते हैं वो खुद कर सकते हैं, उसमें किसी की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप अकेले काफ़ी हो और आपकी लाइफ, आपका करियर, ये दोनों आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये अच्छे होंगे तो बाकी सब अच्छा होगा, लोग आपकी जी वजूरी करेंगे और कोई भी अनजान लोग आपसे रिश्ता बनाने आ जाएंगे। अगर आप सफल हो तो आपको खुद अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जितना आप अपनी वैल्यू, रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं उससे कम में किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर ख़त्म करके किसी से रिलेशन बना रहे तो फिर वो किसी काम का नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इंसान बिना पैसों और बिना कपड़ों, बिना खाने के तो जी सकता है, लेकिन बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के नहीं। पॉइंट नंबर 8, बिकम सक्सेसफुल एट एवरी कॉस्ट। हर कीमत पर सफल बने। आप अपनी लाइफ में जितनी ज़्यादा तरक्की करोगे उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसीलिए आप एक बड़ा गोल सेट करो, उसको अच्छे से प्लान करो, उस पर दिन रात मेहनत करो और सफल हो जाओ, क्योंकि आपका सक्सेसफुल होना आपकी वैल्यूज़ को डिफाइन करता है। आप आज जो कर रहे हो और अगर आप उसमें सफल हो जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इम्प्रूव हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। और सफल इंसान की आपको पता ही है समाज में कितनी ज़्यादा इज्जत होती है। बेरोज़गार को आजकल कोई प्रेम नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, कोई अपनी लड़की नहीं देता, कोई दोस्ती नहीं करता। परिवार वाले भी एक टाइम पे रिश्ते नाते सब खत्म करके उसको लात मार देते हैं। इसीलिए एक बात कहता हूँ कि देखो, सफल हो जाओ किसी भी कीमत पर, आपको चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े।